जय मां शारदे। कुंडली में चंद्रमा या चौथा भाव शुभ हो, बलवान हो तो राहु मंदा फल नहीं देगा। लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या चौथा घर पीड़ित हो तो राहु छोड़ेगा भी नहीं, गड़बड़ जरूर करेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा का पात है। लाल किताब शनि को बहुत बड़ा सांप मानती है और उस सांप का मुंह राहु है, यानी शनि का एजेंट है राहु। इसका रंग नीला है, इसलिए आकाश और समुद्र दोनों इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं। कुंडली के 12वें भाव में राहु द्वादशेश गुरु के साथ जब बैठता है तब गुरु को सांसारिक मनुष्य बन जाना पड़ता है, क्योंकि राहु यहाँ इतना शक्तिशाली हो जाता है कि जैसे सारा संसार इसके कदमों में होता है। कुंडली में बैठा अच्छा राहु सारे शत्रुओं से जातक को बचाकर उन शत्रुओं को नष्ट कर देता है। यानी अच्छे राहु वाला जातक जेलर होता है और बुरे राहु वाला जातक कैदी होता है। कुंडली में मंगल यदि नेक हो, बुध मजबूत हो और बृहस्पति भी मजबूत हो तो राहु कंट्रोल में रहेगा। राहु के शत्रु सूर्य, मंगल और शुक्र हैं। राहु के मित्र की अगर बात करें तो शनि, केतु और बुध ये राहु के मित्र हैं। राहु माँ सरस्वती का रूप है। राहु हमेशा शॉर्टकट का रास्ता खोजता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, तत्काल अरबपति बनाने वाला कार्य खोजना राहु का ही काम है। अच्छा राहु दबंग स्ट्रेंथ और शार्प स्ट्रेटजी बनाता है। हाथी को जैसे महावत कंट्रोल कर लेता है, ठीक उसी प्रकार से कुंडली में यदि मंगल नेक मजबूत है तो इस राहु रूपी हाथी को मंगल नेक कंट्रोल कर लेता है। और कुंडली में यदि मंगल बद है तो खुद मंगल फंस जाता है। कुंडली के चौथे भाव में यदि राहु को सूर्य मिल जाए तो राहु सूर्य को छोड़ेगा नहीं। स्त्री की कुंडली में यदि राहु शुक्र एक साथ बैठ जाएं तो स्त्री को गायनीज प्रॉब्लम, ओवरी में सिस्ट जैसी समस्या दे ही देता है। ऐसी स्त्री के पति का चरित्र संदिग्ध होता है। पढ़ाई में मेहनत केतु करवाता है, लेकिन एग्जामिनर को उत्तर राहु द्वारा ही मिलता है। कुंडली के पहले भाव में बैठा राहु सूर्य को डेंट मारता है, जिससे जातक को और पिता को ब्लड प्रेशर की समस्या, हार्ट से संबंधित समस्याओं से जूझना पड़ता है। पहला भाव मंगल का होता है। राहु मंगल बिजली का करंट है, दिमाग में फसाद पैदा होता ही होता है। लग्न में बैठा राहु प्लानिंग बहुत करता है। यदि बुध ग्रह अच्छा हो तो शनि अच्छा होगा, शनि अच्छा हो तो शुक्र अच्छा होगा, शुक्र अच्छा हो तो राहु भी अच्छा हो जाता है। कुंडली के दूसरे भाव में राहु हो तो शुक्र और गुरु दोनों को डेंट लगा। इन ग्रहों में रोकने की ताकत भी नहीं होती। गुरु दूर से तो राहु को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन साथ रहने पर नुकसान गुरु का ही होता है। यदि मंगल नेक हो, बुध स्ट्रांग हो तो कम नुकसान करेगा, लेकिन यदि मंगल बद हो, बुध कमजोर हो तो पैसा नहीं टिक पाता है।
साला आएगा ले जाएगा, वापस देगा ही नहीं। मैरिज लाइफ शुक्र के कारण खराब रहेगी, गुरु के कारण शिक्षा खराब रहेगी। राहु शुक्र शादी से पहले अफेयर कराएगा लेकिन शादी खराब कर देगा। पत्नी में वाणी दोष, परिवार से दुश्मनी, कड़वे से कड़वा बोलने की आदत और मीठे से मीठा राहु बुलवा ही देता है। समझना आसान नहीं होता। कब्रों की पूजा करना राहु को एक्टिवेट करना होता है। नीच का राहु पीर फकीर पर विश्वास बढ़ाता है। जहरीला धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, सिगरेट, गांजा का धुआं, हीरोइन, ड्रग्स, एडिक्ट, सूंघने वाले नशे राहु के नशे हैं। नहीं, शराब नशा नहीं है, शराब शनि का नशा है। कुंडली में यदि बुध अच्छा हो तो राहु अच्छा होगा। राहु बुध के लिए प्लान सेट करके देगा। बुध खराब होगा तो बुरी लहरें उठेंगी, नशे की तरफ ले जाएगा, विपरीत धर्म में भागेगा, दूसरों पर विश्वास करना शुरू कर देगा। जान लो राहु एक्टिवेट हो रहा है। कूड़े के ढेर में राहु का वास होता है। साफ सुथरी जगह में राहु प्रवेश करता नहीं है। सीढ़ी, छत, टॉयलेट की सफाई राहु को दूर ले जाता है। यदि राहु खराब होगा तो एक एक सीढ़ी छोड़कर ऊपर चढ़ेगा जा तक, यानी वह सीधी हर सीढ़ी पर पैर रख के नहीं चढ़ेगा। ये बहुत बड़ी निशानी है। आप गौर से देखें, अगर कोई व्यक्ति सीढ़ी पर चढ़ रहा है और एक एक सीढ़ी छोड़कर ऊपर पैर रख रहा है तो समझ लीजिए अब राहु उसको उड़ाना शुरू कर दे रहा है। राहु का प्रभाव उसके ऊपर हो गया है, होने वाला है, हो रहा है। दिशा विहीन हो जाता है ऐसा जातक। आदमी धर्म स्थान पर जाकर वहाँ का टॉयलेट साफ करे, वहाँ जो जमादार हों उनको झाड़ू दे, उनकी मदद करे। तो इस प्रकार से राहु का एक अच्छा उपाय बन जाएगा। जब मंगल कुंडली के 12वें भाव में या कुंडली के 3रे भाव में हो, सूर्य और बुध तृतीय में हो या राहु स्वयं 4th भाव में हो, तब राहु का फल शुभ ही होता है। जब तक राहु का बुध से युति दृष्ट संबंध हो रहा हो तब तक वह शुभ फल देता है। राहु यदि शनि से पूर्ववर्ती भागों में हो तो शनि उसके निर्देशानुसार फल देता है, और यदि राहु खुद शनि से पहले के भाव में हो तो शनि के निर्देशानुसार राहु चलता है। वह चंद्रमा को पीड़ित करता है, किंतु जब वे दोनों एक ही भाव में हो तब ऐसा नहीं होता है। यदि राहु अशुभ या दुष्ट हुआ तो उसके बुरे फल जातक की आयु के 42वें वर्ष तक रहते हैं। जब सूर्य और शुक्र किसी भाव में गोचर करते हैं तब राहु प्रायः अशुभ हो जाता है। जब सूर्य और शनि किसी घर में साथ साथ गोचर करते हैं तब राहु अत्यंत अशुभ फल देने लगता है। ऐसी स्थिति में मंगल भी बद हो जाता है। यदि राहु अपने शत्रुओं यानी सूर्य, मंगल और शुक्र के साथ साथ केतु पर दृष्टिपात करे
तो जातक के नर बच्चों यानी पुत्रों पर दुष्प्रभाव पड़ता है। केतु से संबंधित संबंधी और पदार्थ भी प्रभावित हो जाते हैं। यदि राहु सूर्य से युक्त हो, सूर्य के साथ हो, दृष्ट हो, तो वह जिस भाव में स्थित होता है उसका फल खराब कर देता है। इतना ही नहीं, उससे आगे वाले भाव को भी खराब कर देता है। जब राहु का दुष्प्रभाव चल रहा हो तब घर के दक्षिणी द्वार से बड़े बड़े अनर्थ होते हैं। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को दक्षिण मुखी मकान में नहीं रहना चाहिए। जब राहु का दुष्प्रभाव प्रतीत हो तब उससे निजात पाने के लिए अगर देखा जाए तो मानसिक शांति अगर भंग हो रही है तो चांदी का उपचार करना चाहिए। चांदी का छल्ला पहनना, चांदी का टुकड़ा ज़मीन में दबाना या घर में रखना, चांदी किसी न किसी रूप में हमेशा अपने पास रखना लाभदायक होता है। राहु जब बुरा प्रभाव दे रहा हो, उसकी निशानियां समझ में आए तो सफाई कर्मचारी को लाल मसूर की दाल देना चाहिए। उसकी हर तरह से सहायता करने पर लाभ होगा। बीमार आदमी के बराबर जौ या गेहूं तौलकर फिर उसे बहते हुए जल में प्रवाहित कर देने से बीमारी में आराम मिलने लगेगा। पलंग के नीचे सिरहने की ओर रात को सोते समय जौ रखें और सुबह उठकर उसे गरीबों में बांट दें। यह भी लाल किताब का एक बेहतरीन उपाय है। सरकार के साथ व्यापारिक समस्याओं के समाधान के लिए जातक के वजन के बराबर लकड़ी, कोयला आदि ईंधन बहते पानी में प्रवाहित करने से लाभ मिलता है। ग्रहों के 35 साला दौरे में राहु को 6 साल मिले हैं। सरस्वती इनकी अधिष्ठात्री देवी हैं। सीसा राहु की धातु है और गोमेद इनका रत्न है। जौ, सरसों, मूली राहु के भोज्य पदार्थ हैं। स्मृति और कल्पना इनके गुण हैं। बिजली के यंत्र, मशीनें, नीला रंग, शौचालय, चिमनी और पैंट पैजामे राहु के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। राहु का अगर विशेष उपचार समझा जाए तो 4 तरह से राहु को मनाया जा सकता है। सबसे पहले तो बुध को मजबूत करके राहु को मनाया जा सकता है। दूसरे उपाय की बात करें तो चंद्रमा का उपाय करके राहु को मनाया जा सकता है। तीसरे की अगर बात करें तो गुरु को ताकत दे करके राहु को मनाया जा सकता है। और चौथे उपाय की बात करें तो डायरेक्ट राहु का उपाय किया जा सकता है। इन उपायों के बारे में हम आपको बताना शुरू करें इससे पहले यदि अभी तक आप ये चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर दें और लाइक वाली बटन दबा दें, बेल वाली घंटी वाली बटन भी दबा दें, जिससे आपको समय पर लाल किताब के ये अच्छे नुस्खे मिलते रहें। आइए अब हम लोग बात करते हैं कि बुध का उपाय कैसे करें राहु मजबूत करने के लिए। तो सबसे पहले तो छोटी वाली उंगली में सोने या चांदी में पन्ना रत्न धारण कर लेना चाहिए। माँ भगवती के नवाण मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे बुध मजबूत होता है। बुध ग्रह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। माँ दुर्गा का पाठ करना चाहिए। माँ सरस्वती के जाप से
राहु नियंत्रित होते हैं। साइंटिफिक बने रहें, किसी भी चीज़ का अन्वेषण जरूर करें, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, उससे बुध मजबूत होता चला जाता है। दूसरे शक्तिशाली उपाय की बात करें तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा की ताकत बढ़ानी चाहिए। चंद्रमा की ताकत बढ़ाने के लिए चांदी का कड़ा पहने, चांदी की जंजीर पहने, उत्तर पश्चिम का कार्नर, घर में जो उत्तर पश्चिम का कोना हो वहाँ चंद्रमा की चीज़ें स्थापित कर देना चाहिए। भगवान शिव की शरण में जाएं, माँ भगवती की पूजा करें, शिव की जो अघोर मंत्र हैं उनकी साधना कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा इतना अच्छा नहीं पड़ता है। ओम नमः शिवाय का जाप करें, इससे भी राहत मिलेगी। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। मंदिर या घर में ध्यान पूर्वक से जलाभिषेक शिवलिंग पर अगर करते हैं लगातार तो राहत मिल जाती है। रुद्राभिषेक से भी लाभ मिल जाता है। बेलपत्र चढ़ाने से लाभ मिलता है। प्राणायाम जरूर से जरूर करना चाहिए। दोनों समय प्राणायाम करें, इससे बहुत राहत मिलेगी। मून मेडिटेशन अवश्य करें। कुंडलिनी भी राहु के द्वारा ही जागृत होती है। तो इस प्रकार से अब हम तीसरे शक्तिशाली उपाय की बात करें तो गुरु को ताकत देना चाहिए। पीला पुखराज पहने, बृहस्पति के मंत्र का जाप करें। गुरु मंत्र बहुत महत्वपूर्ण होता है। गुरु दीक्षा अगर लिए हों तो वह मंत्र बहुत लाभप्रद होता है, उससे भी कल्याण होगा। प्रतिदिन मंदिर, गुरुद्वारा, तीर्थ स्थान पर जाएं, माथा धरती पर टिकाएं। और चौथा महत्वपूर्ण प्रमुख उपाय है डायरेक्ट राहु का उपाय। यदि राहु बहुत ज़्यादा गड़बड़ न हो तो डायरेक्ट आप राहु का उपाय कर सकते हैं। राहु के उपाय की अगर बात करें तो डायरेक्ट उपाय में जौ लेकर के जल में प्रवाहित करें। अपने वजन का 10वां भाग या 5वें भाग के हिसाब से 500 ग्राम जौ जल में प्रवाहित करें। नारियल को जल में प्रवाहित करें या मंदिर में दे करके आएं। यदि बुरे सपने बहुत आ रहे हैं तो सबसे अच्छा उपाय है मूली अपने सिरहने पर रात में सोते समय 1.25 किलो मूली रख लें और सुबह ले जा कर के उसे स्वीपर को दे दें सिक्के के साथ। तब राहु उससे शांत होता है और रात में जो आप बुरे सपने अगर आते हैं तो वो सपने आने बंद हो जाएंगे। दुर्गा जी के मंदिर में भी मूली दे सकते हैं। लगातार 45 दिन तक ये उपाय करना है। भूत प्रेत दिखने बंद हो जाएंगे और भय समाप्त हो जाएगा। अगर सरकारी लोगों पर ब्लेम आ रहा है, क्योंकि राहु अगर गड़बड़ होता है तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं उन पर भी ढेर सारे आरोप लगने शुरू हो जाते हैं, तो उन्हें काले कोयले जल में, बहते हुए जल में प्रवाहित करना चाहिए। उससे उनको लाभ मिल जाएगा। राहु मंगल के साथ या दृष्टि में होने से केतु का प्रभाव देता है। वर्ष फल में लग्न यानी पहले भाव में आया राहु यदि मंगल नेक हो तो चुप रहेगा। कुंडली में शनि से बाद के घरों में बैठा राहु शनि का आदेश मानेगा, लेकिन यदि शनि से पहले के घरों में राहु बैठा है तो वह शनि को खुद आदेश देता है। इस प्रकार से कुंडली में आप देखकर समझ सकते हैं कि राहु हर भाव में किस तरह का फल दे सकता है। तो अपना राहु स्थान देखकर उस हिसाब से यदि अच्छा फल दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, यदि बुरा फल दे रहा है तो ये 4 शक्तिशाली जो उपाय हैं इनको करके अपने राहु को मना सकते हैं।
स्वस्थ रहें, खुश रहें, संपन्न बने। धन्यवाद।